बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th हम मुताला पाकिस्तान पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 8। आज का हमारा लेक्चर नंबर 4, पेज है हमारा 73। टॉपिक है हमारा पाकिस्तान की ज़रूरी पैदावारी सलाहियत, इसके मसाइल और पैदावार में इजाफे के लिए इक़दामात। ठीक है, तो हम पीछे भी बता चुके हैं आपको ज़राअत जब हमने शुरू की थी कि पाकिस्तान जो बुनियादी तौर पर एक ज़रूरी मुल्क है और हमारे जो पर कैपिटा इनकम है और जो हमारी ज़र मुबादला है वो ज़्यादातर डिपेंड करता है और हमारे जो हुनरमंद लोग और आम पब्लिक जो है बिल वास्ता या बिला वास्ता हमारी ज़राअत के साथ मुंसलिक है। ठीक है, और हमारी ज़रूरी पैदावार जो है वो दुनिया भर में मशहूर भी है। लेकिन जो हमारे मसाइल हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इस मसले में कि जो हमारी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी होती है ज़राअत से। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि हमारा 1/4 जो पाकिस्तान का GDP है वो ज़राअत से हासिल होता है। ठीक है, और 44% यानी 44% लेबर जो है हमारी ज़राअत से मुंसलिक है। बिल वास्ता या बिला वास्ता तौर पर पाकिस्तान का ज़र मुबादला बढ़ाने में ज़राअत का बहुत बड़ा हिस्सा है, लेकिन अब ये जो है इसका हिस्सा जो है इसका शेयर जो है वो कम होता जा रहा है। अगर हम सर्वे के 1951 के सर्वे के मुताबिक इसके जो शेयर था वो 48.7% था। ठीक है, और जब हम इसका सर्वे करते हैं 1998-99 के हिसाब से तो वो शेयर जो है उसका 25.6% कम है, यानी 25.6% कम हो गया है। ठीक है, और इसकी वजूहात है, इसकी क्या क्या वजूहात है? इसकी बहुत सारी वजूहात है। एक तो हमारी ज़रख़ेज़ ज़मीन का फ़र्क है, दूसरी आबो हवा का फ़र्क है पूरे मुल्क पाकिस्तान में, उसके अलावा आपाशी का जो निज़ाम है उसमें फ़र्क है। ठीक है, कई जगह बारिशी फसलें होती हैं, कई जगह नहरी निज़ाम है, जहाँ पे नहरी निज़ाम है वहाँ ज़रख़ेज़ ज़मीन भी मौजूद है, आबो हवा भी अच्छी है, फसलें भी बहुत अच्छी हो जाती है। लेकिन उसके बावजूद हमारा पानी इरिगेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा ज़ाया हो जाता है, जिसकी वजह से उन इलाकों में भी जिस तरह प्रोडक्टिविटी चाहिए होती है वो नहीं हासिल हो रही। और इसी तरीके से बारिशी इलाकों में अक्सर लोग जो हैं वो ट्यूबवेलों और कुओं से जो हैं और बारिश पे डिपेंड करते हैं ज़मीन को आपाशी करने के लिए। तो इसकी भी जो फ़ी एकड़ पैदावारी जो शरह है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इसके बहुत सारे मसाइल हैं जो कि हम करते हैं। अगर हम 2010 तक एक रिपोर्ट के मुताबिक गंदम की जो पैदावारी सलाहियत पाकिस्तान की है वो टॉप 10 मुल्कों में आती है। ठीक है, और 24 मिलियन टन जो है हम गंदम जो है वो पैदा कर रहे हैं। ये हमारा फूड क्रॉप है जो हमारे मुल्क में ज़रूरियात को पूरा करता है। इसी तरीके से अगर हम चावल की बात करें तो हमारा चावल जो है वो टॉप 12 मुल्कों में जो है इसका मशहूर है और हम 9 मिलियन टन जो है वो चावल पैदा कर रहे हैं, हमारी पैदावारी सलाहियत है। लेकिन इससे ज़्यादा हो सकती है अगर हमारी ये मसाइल जो हैं वो कम हो जाएं। तो हम सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि फ़ी एकड़ औसत पैदावार में कमी की वजूहात क्या हैं। सबसे पहले हमारी है पसमानदगी और जदीदियत की कमी, यानी पसमानदगी हमारी ज़्यादा है, जदीदियत यानी जदीद टेक्नोलॉजी को हमारा इस्तेमाल कम हो रहा है, जिसकी वजह से हमारी पैदावारी सलाहियत जो है वो कम होती जा रही है। ठीक है, लेकिन अगर कोशिश की जाए तो जदीद तरीन मशीनों के ज़रिए हम खेती बाड़ी करके अपनी पैदावारी सलाहियत को बढ़ा सकते हैं, फ़ी एकड़ औसत पैदावार जो है वो बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो हमारा पॉइंट है, इसका रीज़न जो है वो आपाशी की कमी है। यानी मैंने आपको पहले बताया कि हमारे जो इरिगेशन सिस्टम है, आपाशी का निज़ाम है, दुनिया का बेहतरीन निज़ाम है, लेकिन उसके बावजूद ये नहरें जो हैं वो सारा साल पानी से भरी भी नहीं रहती और पुख्ता भी नहीं है, और पुख्ता ना होने की वजह से ये पानी जो है ज़ेरे ज़मीन ज़ाया हो जाता है और सैलाब आता है तो इसके साइडों से वो निकल जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा पानी जो हमारा सैलाब की सूरत में ज़ाया हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए भी बेहतर करना है इसको। अगर ये हमारा आपाशी का निज़ाम बेहतर हो जाए, हमारे ट्यूबवेल्स का निज़ाम बेहतर हो जाए तो ये हमारी फ़ी एकड़ जो पैदावार है उसमें भी इजाफ़ा हो सकता है। उसके बाद तीसरे नंबर पर हमारे आती है कुदरती आफ़ात और कम इल्मी, यानी जो हमारी कुदरती आफ़ात आ जाती हैं जैसे सैलाब और ज़लज़ला। ठीक है, इसी तरह सेमोथोर का मसला है, इसी तरह गैर मियारी बीज है, इसी तरह खाद का इस्तेमाल है, इसी तरह किसानों के लाइलमी जो हमने पहले आपको बता चुके हैं उसके ज़रिए ये भी जो है बहुत बड़ा फैक्टर है हमारी पैदावारी सलाहियत में कमी का। उसके बाद ज़रूरी कर्ज़ों के हसूल में दुश्वारी, ये भी बहुत सारे मसले हैं कि छोटे जो फार्मर्स हैं, किसान हैं, उनको अगर आसान किस्तों पर ज़रूरी कर्ज़े दिए जाएँ तो वो बेहतर तौर पर अपनी थोड़ी ज़मीन को बेहतर तौर पर इस्तेमाल करके फ़ी एकड़ जो पैदावार है उसको बढ़ा सकते हैं। अगर हम 2010 और 2011 के सैलाबों की पैदावारी सलाहियत में की वजह से जो पाकिस्तान के फसल है उसकी पैदावारी सलाहियत पे कमी आई है। ठीक है, ये तो थी वजूहात
फ़ी एकड़ ओस पैदावार में कमी की। अब हम इसको बढ़ा कैसे कर सकते हैं, इनमें सजेशंस क्या हैं? सबसे पहले जदीदियत यानी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल, ठीक है। ज़राअत के शोबे में तरक्की देने के लिए साइंसी बुनियादों पर मुख्तलिफ ज़रूरी आलात और जदीद मशीनों की इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं। रिसर्च सेंटर्स मौजूद है, एग्रीकल्चरल फार्म्स मौजूद है, जहाँ पे इस किस्म की ये सारी चीज़ें जो हैं वो बाकायदा तौर पर लोगों को इससे तारुफ़ करवाया जाता है। और इसी को बढ़ाने से हम कम ज़मीन से ज़्यादा फसल प्रोड्यूस करके ज़्यादा बेहतर आमदनी जो है वो कर सकते हैं और अपने आप को खुशहाल बना सकते हैं और अपने मुल्क को भी। उसके बाद दूसरा जो इसमें है इल्म व हुनर, यानी ज़राअत के पेशे से मुंसलिक रहने से बेहतर है कि आप तालीम याफ्ता जो इंसान फार्मर जो है वो अपनी ज़मीन को बेहतर तौर पर उस पर जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए, अपनी मेहनत और महारत इस्तेमाल करते हुए, अच्छे बीज इस्तेमाल करते हुए, बेहतरीन अद्वियात इस्तेमाल करते हुए, मेयारी खाद इस्तेमाल करते हुए अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकता है। उसके बाद आपाशी में जो है उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है, ठीक है। और जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ट्यूबवेल, जहाँ बारिशी एरियाज़ हैं जो बारिश पे डिपेंड करते हैं, वो ट्यूबवेल लगा लें या कुओं के ज़रिए अपने ज़मीनों को पानी देकर बेहतर तौर पर अपनी ज़मीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ी एकड़ औसत पैदावार जो है वो बढ़ा सकते हैं। उसके बाद तहकीक, जी हाँ, ये सबसे बेस्ट चीज़ है जिस रिसर्च, अपनी ज़मीन का, अपनी मिट्टी का, उसके लेबॉर्ट्री में टेस्ट कराना, पानी का टेस्ट कराना, ठीक है। उसके बाद ये देखना कि इसमें कौन सा बीज ज़्यादा बेहतर तौर पर, इसमें कौन सी मादनियात ऐसी है कि यहाँ पे बेहतर तौर पर कौन सा बीज जो है लगाकर बेहतर प्रोडक्टिविटी जो है हासिल की जा सकती है। और इसके लिए रिसर्च सेंटर्स, एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर्स जो है वो मौजूद हैं और आपकी जो ज़मीन है उसको बेहतर बनाकर उससे कम जो उस ज़मीन है उसमें से बेहतर प्रोडक्शन जो है वो हो सकती है। ये तो थी जी आपकी वजूहात जिसमें आपने ये देखना है कि आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है, जो फार्मर्स लोग हैं उनके लिए क्या क्या हमारे मसाइल हैं ज़राअत में, और पाकिस्तान को हम इन चीज़ों, इन इक़दामात करके किस तरीके से बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। नेक्स्ट जो है हम अगला जो टॉपिक है वो करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।